नमस्कार, वीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील राउत और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है जिस पर पूरे देश की निगाहें थी। जी हां, रामलला अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को 2019 तक के लिए टाल दिया है। जी हां, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने यह फैसला लिया है और जनवरी 2019 तक के लिए रामलला मामले पर यानी कि अयोध्या मसले पर होने वाली सुनवाई को टाल दिया है। अब जनवरी में यह तय होगा कि नई बेंच का गठन कब करना है और सुनवाई कब से शुरू होनी है। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी, इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई है। संत समाज ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि चुनाव के मद्देनजर सुनवाई को टालना ठीक नहीं है। तो वहीं कई राजनीतिक दलों के नेता भी अपनी अपनी तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। गिरिराज सिंह ने तो यहां तक कहा है कि अब उन्हें डर लगने लगा है और उनके सब्र का बांध टूटने लगा है। ऐसे ही तमाम तरह की इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही है। कोर्ट में आज उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने मांग रखी थी कि दिवाली की छुट्टियों के बाद ही इसकी सुनवाई की जाए और साथ ही साथ रामलला विराजमान की ओर से भी वकील ने यही मांग की थी। लेकिन दोनों की मांग को ठुकराते हुए जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि उनकी अपनी प्राथमिकताएं हैं और वे उन्हीं के हिसाब से तय करेंगे कि किस मामले की सुनवाई कब होनी चाहिए और इसीलिए हम जनवरी में ही इसको तय करेंगे कि इस मामले की सुनवाई कब हो और नई बेंच का गठन हो। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने अब इस अयोध्या वाले मामले को 2019 तक फिर लटका दिया है। 2019 में लोकसभा चुनाव है। आपको बता दें कि उससे पहले 2018 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होने हैं और इसी के मद्देनजर इस राजनीतिक दलों को और संतों को लग रहा है कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने टाल दिया है। लेकिन आपको बता दें कि आखिर ये मामला है क्या। दरअसल 1950 में गोपाल सिंह विशारद ने एक इलाहाबाद हाईकोर्ट में अयोध्या मसले पर याचिका दी थी। इस याचिका में विवादित स्थल पर हिंदू रीति रिवाज से पूजा की इजाजत मांगी गई थी। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने इसी विवादित भूमि पर अपने कब्जे की मांग की थी। निर्मोही अखाड़ा की तर्ज पर ही मुस्लिम सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी विवादित भूमि पर अपना दावा कोर्ट में पेश किया था। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन सब मांगों के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2010 में इस विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया था। एक हिस्सा रामलला विराजमान को, दूसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को और तीसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद भी कोई पक्ष राजी नहीं हुआ और मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर फिर से सुनवाई चल रही है और यह मामला लंबित है कि आखिर यह जमीन है किसकी और किसे दी जाए। कुल मिलाकर मामला यही है। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई टाल दी इस पर राजनीतिक, हालांकि कई संत ये मांग कर रहे हैं कि 2019 से पहले ही राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाए। वहां पर कई तरह की गतिविधियां भी तेज हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ भी हाल ही में कह चुके हैं कि कोर्ट को जल्द से जल्द फैसला दे देना चाहिए। उधर संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मांग कर चुके हैं कि सरकार को चाहे कानून बनाना पड़े, राम मंदिर का निर्माण शीघ्र शुरू करना चाहिए। इधर दूसरे दल और संत भी मांग कर रहे हैं कि अगर एट्रोसिटी एक्ट को लेकर सरकार संशोधन विधेयक ला सकती है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट सकती है, तो राम मंदिर के लिए देरी क्यों हो रही है। मोदी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती इस वक्त सामने है और यह फैसला जो है मोदी सरकार के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। अब देखना यह होगा कि राजनीतिक जगत की ओर से इसमें और क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं।